एक गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत तेज और कंजूस थी। गांव के लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और उसकी बहू गांव में ही उसके साथ रहा करती थी और गायों की देखभाल किया करती थी और दूध बेचती थी। एक दिन उनकी बहू को दूध बेचकर आने में जरा सी देर क्या हो गई, उसने तो सारा घर ही सर पर उठा लिया। कहाँ रह गई थी महारानी? घर की कोई चिंता है या नहीं? माँ जी, वो आज नदी को पार करने के लिए कोई नाव ही नहीं मिली। बड़ी देर बाद एक नाव वाला यहाँ आने के लिए मिला, लेकिन उसने थोड़ा ज्यादा पैसे ले लिए। थोड़े ज्यादा पैसे? कितने पैसे ले लिए? 10 रुपए ज्यादा माँ जी। लेकिन अंधेरा होने से पहले घर लौटना भी तो जरूरी था ना माँ जी। जल्दी निकला कर, फिर तो दूध बांटकर घर जल्दी वापस आ जाया करेगी। जी माँ जी। विमला की बहू उसके कंजूसी भरे स्वभाव से बहुत परेशान थी, लेकिन वो चुप रहती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। गांव की कुछ औरतें विमला और उसकी बहू भी मेला घूमने गए। तभी एक औरत ने विमला की बहू से कहा, अरे तू अपनी सास के साथ आ गई। अब बस मेला देख ही सकती है, अपनी पसंद का कुछ खरीद नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? सब कुछ समय के हाथ में है। इनका स्वभाव ही ऐसा है। सभी लोग मेले में घूम रहे थे। बाकी औरतों ने खूब खरीदारी की, लेकिन विमला को कुछ पसंद ही नहीं आता था। अरे भैया, वो झुमके कितने के दिए? 100 रुपए के माँ जी। 100 रुपए? अच्छी लूट मचा रखी है आपने तो। 20 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा मजाक कर लेती हैं माँ जी आप भी। हम तो 20 का 100 ही करने बैठे हैं यहाँ। यदि आपको कोई समस्या हो तो आगे की दुकान पर चली जाएं आप। बहू, यहाँ से चलते हैं। मेले में घूमते घूमते काफी समय हो चुका था। सभी लोग एक खाने पीने की दुकान पर रुक गए। अरे भैया, ये गुलाब जामुन कैसे दिए? 50 रुपए पर प्लेट माँ जी। 50 रुपए? क्या जमाना आ गया है। बहू, आगे चल, हम यहाँ नहीं खाएंगे। लेकिन माँ जी, बाकी लोग तो यही खा रहे हैं। बाकी लोग अपने पैसे में आग लगा रहे हैं तो क्या तू भी लगाएगी? अब चल यहाँ से। विमला वहाँ से आगे बढ़ गई। तभी उसकी नजर एक दूसरी दुकान पर गई, जहाँ पर गुलाब जामुन सिर्फ 20 रुपए प्लेट थी। ये देख, यहाँ सही दाम में मिल रहे हैं गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी, यहाँ की हालत तो देखिए, कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ। मुझे तो लगता है कि ये गुलाब जामुन भी पुराने ही होंगे। तेरी बुद्धि कुछ ज्यादा ही चलने लगी है आजकल। और तुझे नहीं खाना तो मत खा, मैं तो खाऊंगी। विमला ने उस दुकान से गुलाब जामुन लिए और खा लिए। सभी लोग शाम को अपने अपने घर लौट आए। घर लौटते वक्त सभी के हाथ में बहुत सारा सामान था, तो वहीं विमला की बहू के हाथ में कुछ मूंगफली के दाने। सभी औरतें उसे देख देख कर हंसते हुए अपने अपने घर चली गईं। विमला की बहू को आज बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी सास उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी। रात हो चुकी थी कि तभी अचानक विमला नींद से उठकर कराहने लगी। आह बहू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन क्यों माँ जी? अब मैं क्या करूं? आह, कुछ तो कर बहू, नहीं तो ये दर्द आज मेरे प्राण ही ले लेगा। माँ जी, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। नहीं बहू, डॉक्टर नहीं, वो तो बहुत पैसे ले लेगा। माँ जी, अपनी हालत तो देखिए, अभी भी आपको पैसों की चिंता है। माँ जी, पैसा स्वास्थ्य से बड़ा नहीं होता। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। विमला की बहू घर से निकल गई और कुछ ही देर में एक डॉक्टर के साथ घर लौटी। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही, आपने ही खाए ना पैसे बचाने के चक्कर में खराब गुलाब जामुन। अब दवाई खाइए। डॉक्टर ने दवाई दी और वहाँ से जाते वक्त विमला से कहा, कंजूसी छोड़ दो काकी, नहीं तो ऐसे ही दर्द होता रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, बस अब मैं भी कभी कंजूसी नहीं करूँगी। डॉक्टर वहाँ से चला गया और विमला की बहू ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी,
क्या खाएंगे आप? गुलाब जामुन ले आओ? नहीं बहू, अब नहीं। विमला को अपनी कंजूसी का फल भुगतना पड़ा और उसका स्वभाव भी बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह समझाती है कि इंसान अपनी सूरत से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। निधि अपनी मम्मी के साथ रामपुर नाम के गांव में रहा करती थी। निधि के पापा उसके बचपन में ही किसी बीमारी के चलते चल बसे थे। अब निधि की मम्मी दूसरों के घरों में काम करके पूरे घर का खर्चा चलाया करती थी। निधि का रंग सांवला था। निधि की एक चाची भी थी जो बहुत घमंडी थी और उनकी बेटी रीमा, वो भी उन्हीं की तरह बेहद घमंडी लड़की थी। रीमा को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। वो अक्सर ही निधि के सांवले रंग को लेकर उसका मजाक बनाया करती थी। रीमा कहती है, अरे देखो, इस काली ने आज काले रंग के कपड़े पहने हैं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रही है ना दोस्तों। अब इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इस दौरान सोनाली ये बात कहती है, अरे हाँ, रीमा तो समय के साथ और भी काली होती जा रही है। अब इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लग जाते हैं। निधि रीमा से कहती है, रीमा, मेरी बहन होकर भी तुम अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रंग से इंसान की पहचान नहीं होती। ऐसा कहकर निधि वहां से चली जाती है। अब निधि अपने घर पहुंच जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद निधि की मां देखती है कि निधि बेहद उदास है। निधि की मां निधि से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब निधि कहती है, मां, मैं इतनी काली क्यों हूं? रीमा मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब निधि की मां कहती है, बेटा, काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काला और गोरा रंग तो ऊपर वाले की देन है। निधि अपनी मां से, मां आप रहने दो, आप मुझे हमेशा ऐसे ही समझा देती हो, पर आप बिल्कुल नहीं जानती कि रीमा मेरा कितना मजाक उड़ाती है और मुझे कितना बुरा लगता है। इतना सब कुछ कहकर निधि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद रीमा और उसकी मां निधि के घर आते हैं। रीमा, निधि, कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना, और बड़ी मां आप भी आना। निधि की मां, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। और फिर रीमा और उसकी मां वहां से चले जाते हैं। अगले दिन निधि और निधि की मां तैयार होकर रीमा के बर्थडे में पहुंचते हैं, जहां पर रीमा अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ी होती है। निधि रीमा से, रीमा हैप्पी बर्थडे। रीमा, थैंक्स निधि। रीमा निधि से, अच्छा देखो, आज मैंने केक भी काला बनवाया है। आखिर तुम्हारे कलर से कुछ तो मैच होना चाहिए इस पार्टी में। रीमा हंसते हुए। अब इस मजाक को सुनकर निधि को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी को कुछ बोले उस पार्टी से बाहर निकल जाती है। निधि रोते रोते अपने गांव में बने तालाब के पास पहुंच जाती है। निधि उदासी में तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, अगर मैं काली हूं तो क्या मुझे सच में जीने का अधिकार नहीं है? अब मैं और जीना नहीं चाहती। ऐसा कहकर निधि तालाब में कूद जाती है। जैसे ही निधि तालाब में कूदती है, उसके बाद एक जलपरी निधि को अपनी गोद में बैठाकर तालाब से बाहर लाती है। जलपरी निधि को जमीन पर लेटाती है और अपनी जादुई छड़ी से निधि पर जादू करती है, जिससे निधि सीधा उठकर बैठ जाती है। जलपरी, निधि, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं तुम्हारे दर्द को बिल्कुल समझ सकती हूं, लेकिन इस तरह अपने इस अमूल्य जीवन को खत्म कर देना ये भी तो सही नहीं है ना? निधि, मैं जानती हूं जलपरी, लेकिन अब इस दुख को सहते सहते मैं थक चुकी हूं। जलपरी, निधि, अब तुम्हारे दुख भरे दिन गए। निधि, वो कैसे जलपरी? जलपरी, निधि, ये लो जादुई मेकअप किट। इस मेकअप किट को यूज करते ही तुम गोरी हो जाओगी, और अपने अलावा अगर इस जादुई किट का प्रयोग तुमने किसी और पे करा तो वो भी गोरा हो जाएगा। जलपरी इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब निधि ने उस मेकअप किट को खोला और जल्दी से अपना मेकअप किया। अब जादू हो जाता है। उस मेकअप किट को प्रयोग करते ही निधि बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। अब निधि को पता था कि उसे इससे क्या करना है। वो जल्दी ही उस पार्टी में वापस लौट जाती है। निधि जैसी ही पार्टी में लौटती है, सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं।
रीमा निधि के पास आती है और कहती है, निधि, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? निधि रीमा को सारी बात बताती है। अब रीमा निधि की बात सुनकर अंदर ही अंदर जलने लग जाती है और निधि की मां ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद निधि और उसकी मां दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर डाल देते हैं और उनके पास गोरे होने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। इस तरह निधि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर निधि का मजाक कभी कोई नहीं उड़ा पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमेशा बने रहें हमारे चैनल के साथ। हम आपसे मिलते हैं जल्द अपनी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।